हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के एच दीक्षित साहब। आज की क्लास में कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, जो दर्पणों से संबंधित जो चिन्ह परिपाटी होती है। अब ध्यान दीजिए कि ये यूज कहाँ होती है। तो ये इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो होता है न्यूमेरिकलों में। देखिए आपको ये समझाते हैं इसे। या हम तो दर्पण ले लेते हैं। दर्पणों को तो बढ़िया तरह से हमने अब समझा रखा है आपको। दो दर्पण ले लेते हैं। यहां से ये एक दर्पण ले लिया हमने और दूसरा ले लेते हैं हम यहां। ये दो दर्पण ले लिए हैं। इसे थोड़ा इधर कर देता हूं जिससे कि आपको ठीक दिखाई दे। इसे यहां रख देता हूं। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं इसे यहां और इसे भी यहां डार्क कर देता हूं। अब देखिए ये क्या हो गए। मैंने आपको गोलीय दर्पण समझाए थे। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, कांच का खोखला गोला हो गया। अब इसमें से ही हम आपको यहां से एक सीधी रेखा डाल देते हैं तो ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। और इसमें भी ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसके क्या करेंगे हम, बाहरी पृष्ठ पर इसके यहां बाहरी पृष्ठ पर यहां पॉलिश कर देते हैं, जिससे इसका जो उभरा हुआ जो पृष्ठ है वो पारदर्शक हो जाएगा और दबा हुआ जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये जो बनने वाला जो दर्पण है, इस प्रकार से ये दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसी प्रकार से यहाँ क्या करते हैं, इसके देखिए यहाँ इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं यहाँ। देखिए यहाँ इस प्रकार से हमने यहाँ क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया। तो देखिए ये क्या होगा, ये अवतल है और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये जो रेखा है, ये येलो कलर की जो रेखा दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। यहाँ भी ये पीली रेखा ये क्या है, इसमें इसमें भी ये क्या रहेगी, मुख्य अक्ष रहेगी ये। अब ध्यान देते हैं, देखिए इसमें इसका जो जो उत्तल दर्प जो अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तक पृष्ठ इधर रहेगा, इसका भी परावर्तक पृष्ठ इधर रहेगा। अब इसमें देखिए यहां हम बिंदु मानते हैं, ये है इसका केंद्र सी और यहाँ है इसका ये फोकस बिंदु एफ। इसका अंदर रहेगा यहाँ, इसका भी इधर की साइड में यहाँ अंदर रहेगा। यहाँ ये केंद्र हो जाएगा और यहाँ पर ये इसका फोकस बिंदु हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देंगे आप,
तो ये तो मान लीजिए हमने यहाँ कोई वस्तु रख दी, यहां से ये हमने यहाँ वस्तु रख दी, तो यहाँ भी क्या होगा कि मुख्य अक्ष जो है, देखिए ये यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ भी वस्तु रख देंगे। अब इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। एक प्रमुख नियम ये है कि जब वस्तु हमेशा सदैव कहाँ रखी जाती है, परावर्तक पृष्ठ के सामने रखी जाती है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो वस्तु हमने यहाँ रखी हुई है, इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ उभरा हुआ तल है, तो यहाँ भी रखी गई है। तो ये होगा जब इससे चलने के पश्चात जो प्रकाश किरण जाएगी, तो किस प्रकार से जाएगी, ऐसे इधर को जाएगी, ये भी इस प्रकार से इधर को जाएगी। तो पहला नियम होगा कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, जो आपतित किरण है उसकी दिशा में नापी गई जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ ली जाएंगी, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तो मैं लिख देता हूं, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए क्या होगा, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और इसके विपरीत दिशा में तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, जो ऋणात्मक वैल्यू बनाएगा वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तो इसका ये क्या हो गया, प्रमुख नियम हो गया। अब एक चीज और ध्यान देते हैं, यहां देखिए ये क्या है, वस्तु है, ये यहां वस्तु रखी हुई है, इसी प्रकार से यहां भी क्या है, ये वस्तु रखी हुई है। ये क्या रहेगा, इसका यहाँ ध्रुव होगा, और इसका भी यहाँ क्या होगा, ये ध्रुव होगा, ध्रुव बिंदु P। अब इसका दूसरा नियम ध्यान देते हैं, ये तो पहला नियम हो गया इसका। अब इसका दूसरा नियम ध्यान रखते हैं, देखिए इनकी जो दूरियां हैं, दूरियां मापने के लिए हमें क्या करना है, तो दूरियां मापने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है का वस्तु से यहां से लें और इस प्रकार से माप लें, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया ध्रुव से लें और यहां से इस प्रकार से यहां माप लें, दो तरीके हो गए। तो इसमें से एक तरीका, हमें सिर्फ एक ही तरीका ध्यान रखना है, ध्रुव से ही सदैव दूरियों को मापेंगे। कहां से मापेंगे, सदैव ध्रुव से ही मापेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है हमें, आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव और विपरीत दिशा में नेगेटिव। और जो दूरियां मापेंगे वो किस प्रकार से मापेंगे, हम ध्रुव से ही मापेंगे। तो ध्यान देंगे, देखिए ये वस्तु या ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी
ये कहलाएगी यहाँ U, यहाँ ध्रुव तक की जो दूरी है। अब देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक की दूरी है ये R, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और ध्रुव से फोकस बिंदु F, या ये कहलाएगी फोकस दूरी, या ये कहलाएगी फोकस दूरी F कहलाएगी, यहां से यहां तक की जो दूरी है। क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार से उत्तल दर्पण में भी यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां से जो दूरी है C से ध्रुव तक की दूरी, ये ध्रुव है, यहां तक की जो दूरी है ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसी प्रकार से ध्रुव से फोकस बिंदु तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी F कहलाएगी, यहां से यहां तक। अब देखिए यहां क्या रखी हुई है वस्तु, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी यहां से और यहां वस्तु तक की दूरी ये U होगा। क्या कहलाएगी यहाँ U क्या कहलाएगी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कहलाएगी। ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब इनके चिन्ह परपाटी को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम U की बात करते हैं तो U की बात करेंगे किस प्रकार से, देखिए हमेशा दूरियों को इस प्रकार से मापेंगे तो पॉजिटिव दिशा में है। हमें मापना है किस प्रकार से, हम सदैव कहां से मापना है, हमें ध्रुव से। जब यहां से ऐसे मापेंगे इसे इधर, तो क्या हो गया, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापा है हमने। किसकी दिशा में मापा है, विपरीत दिशा में मापा है। तो ये U होगा, ये जो U होगा, U की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इसमें ध्यान दीजिए यहां भी क्या है, आपतित किरण इस दिशा में जाएगी, तो दूरी किस प्रकार से मापेंगे, यहां से रख के ऐसे मापेंगे तो विपरीत दिशा में हो गया। तो यहां भी क्या होगा, ये U की वैल्यू जो ली जाएगी वो किस में ली जाएगी, माइनस चिन्ह के साथ में ली जाएगी। ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे समझते हैं, ध्रुव से C, ध्रुव से कहां तक हम मतलब वक्रता केंद्र तक की जो दूरी मापेंगे, जो वक्रता त्रिज्या है R, ये भी क्या है, ये भी विपरीत दिशा में मापी जा रही है। किसमें मापी जा रही है, विपरीत दिशा में मापी जा रही है। R भी क्या होगी, माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे। अब ध्यान देंगे इधर उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र मतलब वक्रता त्रिज्या को यहां से मापेंगे, तो ये क्या हो गया, इस दिशा में प्रकाश किरण जा रही है और इसी दिशा में हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश दूरी को माप रहे हैं। तो आर क्या हो जाएगी, इसमें आर हो जाएगी, आपतित किरण की दिशा में मापी है हमने, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसी प्रकार से यहां अवतल में देखते हैं, देखिए यहां से हम ध्रुव P से जो फोकस बिंदु F तक की जो दूरी लेंगे, फोकस दूरी वो क्या है, हमने इस दिशा में मापी है, मतलब विपरीत दिशा में मापा है। किस दिशा में मापा है, इसे विपरीत दिशा में मापा है। तो विपरीत दिशा में मापा है तो क्या होगा, जो हमारी F है, जो फोकस दूरी है, वो क्या हो जाएगी, माइनस के चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब ध्यान देंगे इसमें भी क्या होगा, ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से C तक, ध्रुव से जो फोकस बिंदु तक मापेंगे तो ये क्या होगा, हमारी जो आपतित किरण है इस दिशा में जा रही है, हम दूरी भी इसी दिशा में माप रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी है यहाँ किस चिन्ह के साथ ली जाएगी, प्लस चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात रह जाती है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी जो V होती है। अब V की जो V को किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा। तो इसके लिए एक साधारण शब्द ध्यान रखने हैं आपको कि जो अवतल दर्पण है इसमें से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थितियों में बनता है, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो 6 में से जो 5 स्थिति होती है, 6 में से जो 5 स्थिति होती है, उन 5 में जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, और बाकी एक जो स्थिति रह जाती है उसमें कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। देखिए जो क्या लिख देता हूं, मुख्य अक्ष से
ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक वैल्यू ली जाएगी। क्या ली जाएगी? धनात्मक वैल्यू ली जाएगी। और ये जो धनात्मक जो वैल्यू होगी, ये होगी आभासी प्रतिबिंब में। किसमें होगी ये? आभासी प्रतिबिंब में। ये एक तरह से समझिए आप कि दर्पण के दूसरी ओर जहां प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, वहां पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यू, और मुख्य अक्ष से नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे माइनस में वैल्यू ली जाएगी। ध्यान दीजिए, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी दर्पण के दूसरी ओर इधर बनते हैं। इसमें 5 स्थिति, इसमें जो अवतल है, इसमें 5 जो स्थिति है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनती है, और छठवीं जो स्थिति होती है वो कहाँ बनती है? दर्पण के दूसरी ओर बनती है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको बढ़िया बेटर समझ में आया होगा।